तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज शान सिंह राजपूत योर फ्रेंड एनवी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झाओ फेंग ने सिटी लॉर्ड के बेटे सीतू फेंग को मार दिया था और फिर जिसान को लेकर झाओ फैमिली की तरफ निकल जाता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां झाओ जुआन झाओ फेंग के डर की वजह से एक गेट को जबरदस्ती खोलता है और फिर चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलता है ये तो बुरा हुआ। अब वो झाओ फेंग के डर की वजह से किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर रेंगते हुए बोलता है झाओ फेंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से उसने सीतू फेंग को मार दिया है और अब वो झाओ फैमिली पर अटैक करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद फिर से किसी बच्चे की तरह चलते हुए अपने फादर के पास आ जाता है और फिर झाओ मैंग के पैर पकड़कर झाओ फेंग की डर की वजह से कांपते हुए बोलता है वो अब से ही अपनी मेट का बदला लेने के लिए आ रहा होगा, इसलिए यदि मैं मारा जाता हूँ तो आप डेफिनेटली विलुप्त हो जाएंगे। जिसे सुनकर झाओ मैंग का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसके गाल पर एक किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे झाओ जुआन एक तरफ गिरता है। अब झाओ मैंग खड़े होते हुए बोलता है चुप करो और तुम अपनी अचीवमेंट्स को देखो, यहाँ तक कि तुम्हें झाओ फेंग जैसे लूजर ने भी डरा दिया है और ये मत भूलो कि सिटी लॉर्ड मैंसन अभी भी हमारे साथ है। जिस पर झाओ जुआन झाओ मैंग का पैर पकड़ लेता है और फिर कांपते हुए बोलता है झाओ फेंग ने सीतू फेंग को मार डाला है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि वो सिटी लॉर्ड मैंसन को सीरियसली नहीं लेता है। जिसे सुनकर झाओ मैंग एक स्नोट करता है और फिर अपने सिंहासन पर बैठते हुए बोलता है तुम कुछ नहीं जानते हो। अब क्योंकि झाओ फेंग ने सीतू फेंग को मार डाला है इसलिए सिटी लॉर्ड मैंसन मौत तक उससे लड़ेगा। जिस पर झाओ जुआन अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर बोलता है हाँ ये बात सच है। जिसके बाद झाओ जुआन झाओ मैंग को एक प्याले से कुछ टी देते हुए बोलता है भले ही हम उसे नहीं मारते हैं फिर भी सिटी लॉर्ड मैसन उसे अवश्य ही मार डालेगा और ये बोलकर हंसने लगता है। जिसे सुनकर झाओ मैंग एक स्नोट करते हुए बोलता है इस बार झाओ फेंग चाह के भी अपनी मौत से बच के भाग नहीं सकता है और ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक सोल्जर आकर उनके सामने गिरता है, जिसे देखकर वो दोनों बाप बेटे इसका पता लगाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब जैसे वो दोनों बाहर आते हैं तभी उन्हें झाओ फेंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो बोल रहा होता है तुम लोग कुछ जल्दी नहीं खुश हो गए। अब झाओ फेंग को अपने सामने देखकर झाओ जुआन डर जाता है और फिर किसी बच्चे की तरह झाओ फेंग से कांपते हुए अपने फादर के पीछे छुप जाता है। वहीं झाओ फेंग उन सभी के सामने आते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है भले ही मैं मौत से नहीं बच सकता लेकिन मैं मरने से पहले तुम लोगों को जरूर मार डालूंगा। जिसे सुनकर झाओ मैंग अपने बेटे से बोलता है झाओ जुआन तुम पीछे हटो और सिटी लॉर्ड को सिग्नल भेजो जिससे वो हमें सपोर्ट देने के लिए किसी को यहाँ जल्द से जल्द भेज सकें। जिस पर झाओ जुआन पीछे हट जाता है और फिर तुरंत अपना एक पटाखा निकालकर उससे सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो पटाखा उसका फूटता ही नहीं, जिससे वो परेशान हो जाता है। अब ये सब देखकर झाओ मैंग एक स्नोट करता है और फिर झाओ फेंग से बोलता है तुम सच में बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम अपनी मौत से बार बार बच चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस झाओ फैमिली में दोबारा वापस आने की। और अब क्योंकि तुम सच में झाओ फैमिली में वापस लौट कर आए हो तो फिर तुम्हारी सच में मौत की इच्छा होनी चाहिए। जिसे सुनकर झाओ फेंग बोलता है झाओ फैमिली के डिसेंडेंट होने के नाते तुमने अपने ही फैमिली में कई लोगों को मारा है और इसके अलावा तुमने बाहरी लोगों के साथ मिली भगत करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें आज उन सभी कर्मों का फल चुकाना होगा। और ये बोलकर झाओ मैंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखकर झाओ मैंग बोलता है तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम अब भी इतनी शर्मनाक तरीके से बात करने की हिम्मत करते हो जबकि तुम्हारी मौत निश्चित है। और ये बोलकर अपना वेपन बाहर निकालता है, जिसके बाद एक जंप लेकर झाओ फेंग पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसे झाओ फेंग डॉज कर देता है। जिसके बाद झाओ फेंग फिर से झाओ फेंग पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसे झाओ फेंग अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है, जिससे काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है। अब झाओ जुआन उस प्रेशर की वजह से जमीन पर गिर जाता है और उसका पटाखा उसकी धोती के पास से गुजरते हुए उड़ जाता है और फिर आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद झाओ जुआन वहां से किसी बंदर की तरह भागने लगता है और वहीं बैकग्राउंड में झाओ फेंग और झाओ मैंग दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। तभी झाओ मैंग झाओ फेंग पर अपने वेपन से अटैक कर देता है। अब ये सब देखकर झाओ जुआन दौड़कर एक खंबे के पीछे छिप जाता है। वहीं झाओ फेंग अपने वेपन से उस अटैक को ब्लॉक करके झाओ मैंग को दूर उछाल देता है, जिसकी वजह से झाओ मैंग लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे लेता है। तभी झाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड से झाओ मैंग पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे झाओ मैंग डॉज कर देता है, जिस वजह से वो अटैक सीधे जाकर उस खंबे से टकराता है, जिससे एक छोटा सा भूकंप आ जाता है और वहीं झाओ जुआन डर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। अब झाओ जुआन झाओ फेंग से इतना ज्यादा डर रहा होता है कि वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है और फिर कांपते हुए बोलता है आखिर झाओ फेंग इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बन सकता है। अब पीछे मुड़कर झाओ मैंग अपने बेटे की तरफ देखता है एंड झाओ मैंग भी लाइक क्या ही वाहियात लड़का मैंने पैदा किया है। अब वो दोनों फिर से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद झाओ जुआन किसी तरह फिर से उस पिलर के पीछे खड़ा होता है, लेकिन तभी फिर से एक स्लैश अटैक आकर उस पिलर से टकराता है, जिससे वो डर जाता है और फिर पीछे हटते हुए
बोलता है मेरे लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ। और ये बोलकर जमीन से किसी छोटे बच्चे की तरह रेंगते हुए जाने लगता है। वहीं वो दोनों अपने क्लोज कॉम्बैट में बिजी होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पूरी शिद्दत से फाइट कर रहे होते हैं और वहीं झाओ फेंग झाओ मैंग को डोमिनेट कर रहा होता है। तभी अचानक से झाओ फेंग उसके ऊपर एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से झाओ मैंग उठते हुए दूर गिरता है और फिर ब्लड वॉमिट करता है। अब झाओ फेंग बड़े कूल तरीके से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 8 स्टार बैरियर की स्ट्रेंथ है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये केवल एक अफवाह थी। जिसे सुनकर झाओ मैंग अपना वेपन उठाकर उसे फाइट करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है चलो फिर से फाइट स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा तुम चाह के भी ज्यादा देर तक अपने इस प्राउड को नहीं बनाए रख पाओगे, और वैसे भी सिटी लॉर्ड मैंसन के लोग जल्दी यहाँ आने वाले हैं। जिस पर झाओ फेंग अपने उंगली से अपने कान को खुजलाते हुए बोलता है चिंता मत करो, जब तक वो आएंगे उससे पहले ही मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर एक जंप लेता है जिससे वो आसमान में आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो अपनी 10 मेरिडियन डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग की वो टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिससे काफी पावरफुल डिवाइन लाइट बाहर निकलने लगती है। और फिर झाओ फेंग अपने उस टेक्निक से झाओ मैंग पर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे काफी पावरफुल स्वॉर्ड उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब उस अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखकर झाओ मैंग बोलता है क्योंकि अब तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। और ये बोलकर अपने वेपन से एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। अब उन दोनों अटैक के आपस में टकराने की वजह से झाओ मैंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जिससे झाओ मैंग उस अटैक को अपने वेपन से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ब्लॉक करने में झाओ मैंग की हालत खराब हो जाती है। पर तभी झाओ मैंग ये सब देखकर उस अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से झाओ मैंग उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और उड़ते हुए जमीन से टकराता है, जिससे काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। अब झाओ फेंग उन दोनों के सामने अपनी तलवार रखते हुए बोलता है तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, और ये बोलकर उन दोनों को खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, जिसे देखकर झाओ जुआन डर जाता है और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है नो प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। और ये बोलकर अपने बाप को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है ये इसी आदमी का आइडिया था, जिस वजह से मैंने तुम्हारी नौकरानी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मेरा सच में इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फोर्स किया गया था, इसलिए तुम मारना चाहते हो तो बस इस पर्सन को मारो। अब ये सब सुनकर झाओ मैंग बोलता है तुम इस तरह के गद्दार निकलोगे मुझे उम्मीद नहीं थी, और मैं तुम्हारा फादर हूँ। जिसे सुनकर झाओ जुआन अपने बाप को अपने पैर से कुचलते हुए बोलता है तुम बूढ़े मूर्ख अपनी बकवास बंद करो, यदि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं इस तरह की सिचुएशन में भला आज कैसे होता। और फिर झाओ फेंग के पास जाते हुए बोलता है बस मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वो सभी ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ जिसे मेरे फादर ने सबसे छुपा कर रखा है, और इसके अलावा मेरे फादर के पास डोजन्स में ज्वेलरी बैग्स पड़े हैं जिन्हें मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मुझे जाने दो। और यही नहीं, उसके पास डोजन्स में ब्यूटीज भी हैं जिन सभी को तुम चाहो तो ले सकते हो, इसलिए मैं बस उसकी तुम्हारे हाथों से मौत का इंतजार कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं तो बस उसकी इनहेरिटेंस को लेने के लिए सोच। और ये बोलकर तुरंत चुप हो जाता है। अब ये सब सुनकर झाओ फेंग भी सरप्राइज हो चुका होता है, जिस वजह से वो उन दोनों से बोलता है क्या तुम दोनों सच में फादर और सन हो। ये सुनकर झाओ जुआन हंसते हुए बोलता है जब तक मैं जी सकता हूँ तो मैं आज से तुम्हारा सन बनने के लिए तैयार हूँ। ये ओल्ड बास्टर्ड सच में बहुत ही क्रूअल है, जिस वजह से तुम इसे मार दो, इसलिए कैसा लगा मेरा प्लान। अब ये सब सुनकर झाओ मैंग गुस्से से पागल हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बेटे को ही खत्म करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर झाओ जुआन डरते हुए झाओ फेंग से उसे बचाने के लिए बोलता है। तभी जैसे ही झाओ मैंग अपने बेटे का गला पकड़ने वाला होता है, उसी समय झाओ मैंग उसे किक मार के दूर फेंक देता है, जिससे झाओ मैंग उड़ते हुए अपने पीछे पिलर से टकराता है और फिर ब्लड वॉमिट करते हुए बोलता है मैं नहीं चाहता, और ये बोलकर मर जाता है। तभी सिस्टम उसे 50,000 मेरिट पॉइंट्स देता है और इसके अलावा उसे एल्केमी की एक बुक भी देता है। अब झाओ फेंग उस बुक को पाकर खुश होते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे सेकेंडरी प्रोफेशन के तौर पर एल्केमी को भी प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद झाओ जुआन झाओ फेंग से बोलता है अब क्योंकि अपराधी मारा जा चुका है इसलिए क्या मैं जा सकता हूँ। और ये बोलकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर झाओ फेंग उसे रोकते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसलिए तुम मुझे बताओ कि लॉर्ड सीतू तुम्हें और तुम्हारे फादर को क्यों हेल्प करेंगे, क्या तुम लोगों के बीच में कोई समझौता हुआ है। और ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर तान देता है। यह सुनकर झाओ जुआन हिचकिचाने लगता है, जिस पर झाओ फेंग अपनी आंखों से उसे ग्लेरिंग लुक देता है। अब जिसे देखकर झाओ जुआन अपने मन में सोचता है मैं तो बस ये सब एक्टिंग करके कुछ समय निकाल रहा था जिससे सिटी लॉर्ड मैंसन के लोग जल्द से जल्द यहाँ आ सके। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।